कक्षा 7 विषय गणित। इसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 जिसके हमने कल 1 से लेकर 3 सवाल तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4, 5 और 6। प्रश्न नंबर 4 है 9/11 4/15। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम दी गई हर संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर हर संख्या अभाज्य होती है, अभाज्य यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या वो ऐसी संख्या जो अपने केवल स्वयं के पाड़े से ही विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए 11 जो है अभाज्य संख्या है। अगर नीचे हर के स्थान पर अभाज्य संख्या होती है तो आप दी गई हर संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, और गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा वह क्या कहलाएगा? लघुत्तम कहलाएगा। तो हमने 11 को क्या करने 15 से गुणा, तो 15 एकम 15, 1 बच गया। फिर 15 को 1 से किया, 15 एकम 15, 15 एक 16। तो हमारा लघुत्तम आया 165। कितना आया? 165। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हर संख्या दे रखी है इसका भाग हम ल सब में लगाएंगे, यानी 11 का भाग 165 में है। तो 11 165, 11 एकम 11, 6 में से 1 गया 5, 5 तो 11 5 55। कितनी बार गया? 15 बार। इस 15 को हम क्या करेंगे? अंश से गुणा कर देंगे। तो 9 × 15 माइनस, फिर अगली भिन्न संख्या है 4/15। तो 15 का भाग हम 165 में लगाएंगे। 15 का भाग 165 में, तो पहले 15 एकम 15, एक बार 1 बचा, 5 उतर गया। फिर 15 एकम 15, कितना आया? 11। 11 को क्या करेंगे? हम अंश से गुणा कर देंगे। तो 4 × 11, 4 × 11। इसी प्रकार अब गुणा करेंगे। 9 को 15 को 9 से गुणा, 15 9 135, माइनस 4 को 11 से करेंगे, 11 चौके 44 बट्टा 165। अब 135 में से 44 घटाइए, तो 135 में से 44, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गए, कितने बचेंगे? देखिए 13 में से 4 9, कितना बचेगा? 9। तो हमारे पास आंसर आया 91 और नीचे बट्टा 165, और ये आपका आंसर। यानी इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब अगला सवाल है 7/10 + 2/5 + 3/2। करने का तरीका यही है। सबसे पहले हम हर संख्याएं जो है 10, 5 और 2, इसका क्या ज्ञात करेंगे? ल से ज्ञात करेंगे। तो 10, 5, 2। तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 2 को। 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। 5 अभाज्य संख्या है, वापस अपनी जगह पे उतर जाएगा। और 2 का भाग 1 में 2 एकम 2। अब किसका लगाएंगे? 5 का। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 अपने स्थान पर। तो अभाज्य संख्या क्या है? 2 × 5, दोनों की गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10। तो ये हमारा क्या निकल गया? लसम। तो हमने यहाँ लिख दिया 10। अब प्रत्येक हर संख्या का भाग हम लघुत्तम में लगाएंगे, और जो आंसर आएगा उसको अंश से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 10 का भाग 10 में, 10 एकम 10, कितनी बार गया? 1 बार। 1 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो 7 × 1 प्लस, फिर है 5, 5 का भाग 10 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 2 × 2 प्लस, फिर अंतिम संख्या, हर संख्या कितनी है? 2। 2 का भाग लगाएंगे 10 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कितनी बार गया? 5 बार। और 5 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो हमने लिया 3 × 5। अब एक गुणा करनी है,
7 को 1 से किया, 7 एकम 7, फिर प्लस का चिन्ह, 2 को 2 से, 2 दूनी 4, प्लस 3 को 5 से, 3 पंजे 15 और बट्टे 10। अब देखो जोड़िए, देखिए 7 के अंदर कितना जोड़ना है 4, तो 7 और 4 कितने हो गए 11। अब 11 में कितना जोड़ेंगे 15, तो 5 और 1 6, 1 और 1 2, कितना आया 26 बट्टा 10। अब 26 और 10 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं को 2 से विभाजित कर देंगे एंड 26 में और 10 में 2 का क्या लगाएंगे भाग। तो 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितनी बार गया 13 बार, और ये 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर हुआ 13/5, और ये हमारा आंसर। अब अंतिम सवाल दे रखा है मिश्र भिन्न का, 2 साई 2/3 प्लस 3 साई 1/2। इसको सवाल को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न बदल के हम क्या करेंगे, हर संख्या को हम पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और उसमें अंश को जोड़ देंगे। तो 3 को 2 से गुणा किया, 2 तिया 6, 6 में 2 जोड़ दिए, तो 6 2 8, ये हो गया 8/3, प्लस 2 को 3 से गुणा, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 7/2। अब तरीका वही वापस लघुत्तम लेना है, और मैंने आपको बताया कि अगर नीचे अभाज्य संख्या हो तो आप दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 और 2 है, गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। अब तरीका वही, हर संख्या का भाग और अंश से, तो 3 का भाग 2 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 6 को किससे गुणा करेंगे 8 से, सॉरी 2 का भाग 6 में, 3 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 8 × 2 प्लस 2 का भाग 6 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार 3 बार। 3 को किससे करेंगे 7 से, तो 7 × 3, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, प्लस 3 को 7 से किया, 3 7 21/6। अब 16 और 21 को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ा 7, फिर 3 2 और 1 3, तो कितना आया 37/6, और ये हमारा आंसर। तो ये 3 सवाल अभी हमने किए, इन सवालों को वापस देखिए, समझिए और फिर बिना देखे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।